तो जब आप मास कॉम की पढ़ाई करते हैं तो आपको बताया जाता है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब एक तस्वीर कम से कम 1000 शब्दों के बराबर की होती है। राहुल गांधी की एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर में राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन। अब जब ऐसी तस्वीर और राजनीति का कॉकटेल बनता है तो जो वर्ड लिमिट है वो 1000 की नहीं रह जाती। ऐसे में इस तस्वीर को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से जो शब्दों की बारिश हो रही है, इस स्टोरी में उसी की बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो कौन हो सकता है। भारत जोड़ो के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह तस्वीर पोस्ट की गई। कैप्शन में लिखा गया कि भारत जोड़ो की यात्रा में आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन का स्वागत है। लेकिन तस्वीर वायरल होते ही कहा जाने लगा कि राजन का जो सपना है वो मनमोहन सिंह के जैसा बनना है। मनमोहन सिंह जैसा बनने का मतलब पीएम बनने की इच्छा। ये बात बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय कह रहे हैं। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में मालवीय ने लिखा कि राजन का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जाना कोई अचरज की बात नहीं। इसके पीछे का तर्क देते हुए मालवीय ने कहा कि राजन को कांग्रेस ने ही आरबीआई का गवर्नर बनाया था। इसके बाद मालवीय ने यह कहा कि राजन खुद को अगले मनमोहन सिंह की तरह देखते हैं। अच्छा, फिर वो ये बोलना नहीं भूले कि अगर राजन अब इंडियन इकोनॉमी पे कोई कमेंट करते हैं तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन उनके ऐसे बयान में कांग्रेस को जलन की बू आ रही है और एक ट्वीट में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने लिखा है, इस पर जलना तो बनता है। तो ये तो हो गया हल्का कमेंट। नॉन हल्का कमेंट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी विनीत पुनिया ने। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से अमित मालवीय बौखला गए हैं। पुनिया को लगता है कि मालवीय रोज भारत जोड़ो यात्रा पर कोई कमेंट करके पब्लिसिटी बटोरते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने डीडी न्यूज़ का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी राजन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीति है तो पक्ष विपक्ष तो एक दूसरे पर हमला करेगा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के आते ही एक नई बहस शुरू हो गई। बहस 2024 को लेकर कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का इकलौता चेहरा है, वहीं विपक्ष की तरफ से कम दर्जन भर चेहरे हैं। ऐसे में क्या राजन को विपक्ष का कलेक्टिव फेस बनाया जा सकता है पीएम पद का? मतलब आर्ग्यूमेंट मालवीय वाला ही है, लेकिन उनसे थोड़ा अलग है। कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह भी तो यूपीए 2 में विपक्ष के पीएम का चेहरा थे ही। वहीं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हो या यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, ऐसे कई उदाहरण हैं जो नेता नहीं थे फिर भी सीधे राष्ट्रपति बन गए। मैक्रों का जो बैकग्राउंड हो बैंकिंग का है और ज़ेलेंस्की का स्टैंड अप कॉमेडी का। वहीं राजन जो है वो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के सेंट्रल बैंक के मुखिया रह चुके हैं। लेकिन राजन जैसे किसी को विपक्ष का चेहरा बनाना कितनी टेढ़ी खीर साबित होगी, उसके लिए आपको सुनाते हैं कि एक बार संसद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने क्या कहा था। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। तो पीएम बनने की इच्छा किसके मन में नहीं होती? और जब सबके मन में ऐसी इच्छा होती है तो सवाल तो रहेगा ही कि 2024 में अगर राजन को विपक्ष के पीएम का चेहरा बनाने की कोशिश हुई तो कितनी आसान बात होगी कलेक्टिव सहमति बनाना। देखते हैं, क्योंकि 2024 अभी भी बहुत दूर है। मीनवाइल आप देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तारुक।